अभी मैं चला रहा हूँ Hyundai क्रेटा 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ, जो कि मैनुअल है, EX वाला वेरिएंट है। और भाई इसकी जो माइलेज है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो डीजल में, सिटी में, हाईवे में और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, प्रैक्टिकल लाइफ में कितना माइलेज आपको निकाल कर देती है। क्योंकि मैंने अभी तक इस गाड़ी को जो है वो तकरीबन 3000 प्लस किलोमीटर चला दिया है। और 3000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर मीटर में देखोगे ना, तो मैं इस गाड़ी को कोलकाता से मथुरा लाया था और हाईवे पर मैंने इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट किया था। तो अभी तो इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है ये 20 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रहा है और 1412 किलोमीटर मैंने गाड़ी को चला दिया है 27 घंटे में। ठीक है, अगर मैं इसके प्रैक्टिकल रियल माइलेज की बात करूं तो अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पर चला रहे हैं 100 से 120 की स्पीड में क्रूज करके नॉन स्टॉप, तो ये आराम से आपको एसी ऑन करके, वो भी 1 से 2 पॉइंट में, अगर आप इस गाड़ी का एसी ऑन करके चलाते हैं 100 से 120 की स्पीड में, अगर आप इसको हाईवे पर चला रहे हैं, थोड़ा सा सिटी में भी कंडीशन में भी आ जाती है, हाईवे पर चला रहे हैं, तो वहां पर ये आराम से आपको भाई 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको डीजल में निकाल कर दे देती है। वो भी एसी ऑन करने के बाद। खाली गाड़ी नहीं, पीछे में 2-3 बिठाकर भी चलाओगे कोई भी दिक्कत नहीं है, 20 का तो ये देती है। लेकिन अब बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकती है। अगर आप इस Hyundai क्रेटा को डीजल में भाई हाईवे पर 60 से 70 की स्पीड में क्रूज करके चलाते हैं तो ये आपको भाई लगभग 24.5 kmpl तक का भी माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। मतलब कि अगर आप इसको 1500 RPM तक चलाते हैं, स्पीड गाड़ी की 60 से 80 के बीच में रहती है, तो ये आराम से आपको 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको 100% निकाल कर दे देती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गाड़ी का एसी ऑन भी रहता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पीछे में 3 बिठाकर चला सकते हैं, तो आराम से आपको भाई 23 से 24 का माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे देती है। 2000 RPM से ऊपर में चलाते हैं, 2 से 2500 RPM के आसपास में अगर आप इसको चलाते हैं 100 से 120 में, तो ये देती है 20 का माइलेज विद एसी ऑन करके। 5 पैसेंजर इसमें इंक्लूडिंग ड्राइवर के साथ में अगर रहते हैं तो। ठीक है, गाड़ी की स्पीड अगर 1500 RPM रहती है, 70 से 80 के बीच में, अगर आप इसको 60 से 80 के बीच में चलाते हैं, तब भी ये एसी ऑन करके आपको भाई हाईवे पर 24 kmpl का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। और ज्यादा माइलेज निकालना चाहते हैं तो इस तरह की एकदम फ्लैट हाईवे पर अगर आप इस गाड़ी को 50-60 की स्पीड में चलाते हैं, तब भी ये आपको, मेरे को लगता है कि ये एसी बंद करने के बाद आराम से आपको भाई 26 किलोमीटर का भी माइलेज आप इस गाड़ी से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हाईवे के माइलेज की बात। लेकिन सिटी माइलेज की अगर मैं बात करूं तो आप इस गाड़ी को अगर सिटी कंडीशन में चला रहे हैं, जैसा कि दिल्ली है, गुड़गांव है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, थोड़ा सा ओपन रोड रहते हैं, तो वहां पर ये आराम से आपको 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे देती है। यहाँ पर थोड़ा सा रोड खाली होता है, सिग्नल आ जाता है, तो वहां पर जो माइलेज है वो भी इसकी काफी बढ़िया निकल जाती है। ओवरऑल अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं, सिटी प्लस हाईवे में चलाते हैं तो वहां पर भी ये इसका जो एक ऑन एवरेज होता है ना, वो लगभग 18 तक का आ जाता है, आराम से आ जाता है। ये तो हो गई सिटी के माइलेज की बात। लेकिन ये जो सभी माइलेज है वो मैं बता रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा, क्योंकि ये Hyundai क्रेटा नेक्स्ट जनरेशन वाला, लेटेस्ट वाला मॉडल नहीं है, लेकिन इसमें जो इंजन लगा हुआ 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है CRDI टेक्नोलॉजी के साथ, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन के साथ। तो ये इंजन आपको निकाल कर देता है भाई 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क। तो डीजल लेने का फायदा ये है कि आपकी गाड़ी अगर थोड़ी सी रनिंग ज्यादा रहती है, डेली आपको थोड़ा सा 50-100 किलोमीटर की रनिंग है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डीजल वाली क्रेटा लो। पेट्रोल में भाई सिटी में जो माइलेज है वो पेट्रोल वाली 1.5 लीटर वाली जो क्रेटा है, एक तो वो दबती है क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी कि आपको इसमें मिलती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि डीजल में आपको टॉर्क अच्छा मिलता है, पावर आपको अच्छी मिल जाती है और माइलेज भी आपको बढ़िया मिलता है, क्योंकि ये Hyundai का बहुत ही अच्छा खासा चमत्कारी इंजन है, जो कि आपको Hyundai की वेन्यू में मिलता है, क्रेटा में मिलता है, सोनेट में मिलता है, सेम यही वाला इंजन। और यही वाला इंजन आपको भाई सेल्टोस में भी कंपनी जो है वो लगा कर देती है। ठीक है, तो ये इंजन काफी बढ़िया है, ज्यादा रिलायबल है और काफी अच्छा फ्यूल एफिशिएंट भी है।
तो अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं तो 17 से 18 का देती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो वहां पर इसकी जो माइलेज है वो डीजल में आराम से 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की आती है। ये तो डीजल के माइलेज की बात हो गई। अगर मैं पेट्रोल की माइलेज की बात करूं तो पेट्रोल में भी अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो हाईवे पर बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं। पुरानी वाली जो क्रेटा थी 1.6 लीटर वाली जिसमें डीजल इंजन था, उसका भी माइलेज 20-22 से ऊपर में नहीं जाता था। लेकिन ये जो इनका 1500 सीसी का जो डीजल इंजन है, ये थोड़ा सा ज्यादा फ्यूल मतलब कि कंज्यूम कम करता है। माइलेज इसकी काफी बढ़िया रहती है। इससे पहले मैंने सीएनजी में 1.6 लीटर की क्रेटा भी चला रखी है, ई वाला वेरिएंट 2018-19 वाला फेसलिफ्ट वाला। लेकिन पेट्रोल में जो उसकी माइलेज है वो बहुत ही गंदी आती है, सच बताऊं तो। मतलब कि 1.6 लीटर में अगर आप सीएनजी लगाकर चला रहे हैं तो वहां पर उसकी जो माइलेज है वो लगभग भाई 24 तक की आ जाती है। अब 24 तक का तो माइलेज आपको ये क्रेटा भाई डीजल में निकाल कर दे देती है। तो अगर आप पेट्रोल में क्रेटा ले रहे हो, बाद में सीएनजी फिट करा रहे हो, माइलेज तो आपको डीजल के बराबर मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी आपकी लैग करने लगती है, पावर में ड्रॉप आ जाता है। 10 से 15% की पावर आपकी गाड़ी की कम हो जाती है, गाड़ी दबने लगती है। और Hyundai के इंजन में सीएनजी जो है वो कंपेटेबल नहीं है। जैसा कि मारुति में जो सीएनजी अगर आप आउटफिट मतलब कि बाहर से लगवाते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। डेली में अगर आप चलाओगे तो ठीक है, बाहर से अगर आप लगा के चला रहे हो तो फिर थोड़ा सा झटके की प्रॉब्लम उसमें रहेगी, भले ही आप उसमें एडवांसर वगैरह क्यों ना लगवा लें, ठीक है। तो ये Hyundai क्रेटा पेट्रोल 1.5 लीटर की जो माइलेज है वो तकरीबन भाई 12-13 की सिटी में आती है, और हाईवे में जो है वो तकरीबन 18-19 का भी वो पेट्रोल में दे देती है। लेकिन 1.6 लीटर वाली जो इनकी क्रेटा थी वो पेट्रोल में मैंने चलाई भाई 8 और 9 की माइलेज दे दी थी। तो पेट्रोल में अगर आप 1.6 लीटर वाली 2015 से लेकर 2019 तक की क्रेटा अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मत लेना भाई, डीजल में मिल जाए तो ले लेना। क्योंकि पेट्रोल में क्रेटा 1.6 लीटर का जो इंजन है पावरफुल तो है, लेकिन उसमें माइलेज नहीं है भाई। सिटी में जो माइलेज है वो 8 से 9 की आती है। हाईवे पर भी अगर आप उसको बढ़िया प्यार से भी चलाते हैं फिर भी वो 12-13 से ज्यादा माइलेज देती भी नहीं है। हाँ, आप लेना चाहते हैं तो ये नई वाली क्रेटा ले सकते हैं, फेसलिफ्ट वाली पेट्रोल वाली। उसका माइलेज थोड़ा सा बढ़िया है पुरानी वाली इंजन के मुकाबले, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है एक अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। तो इस वीडियो में मैंने आपको Hyundai क्रेटा का जो माइलेज है वो दिखा दिया है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें शो हो रहा है, जो कि काफी बढ़िया है, काफी शॉकिंग माइलेज है। और डीजल इंजन उन्हीं को लेना चाहिए जिनकी रनिंग ज्यादा है, क्योंकि डीपीएफ की इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आपकी रनिंग 10-20 किलोमीटर की है और हफ्ते में एक आध बार आपको चलना है तो फिर आप डीजल इंजन मत लेना, पेट्रोल इंजन लेना। अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी महीने में 2-4 हजार किलोमीटर है, कम से कम 1000 किलोमीटर भी है, तब आप डीजल इंजन परचेज करना, नहीं तो आप पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। क्योंकि गाड़ी आपको भाई ना डीजल वाली चलानी पड़ेगी, खास करके 30-35 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप डीजल इंजन को चलाते हैं BS6 को, तो वहां पर आपका जो डीपीएफ है वो चौक हो सकता है। क्योंकि उसका जो अंदर का जो सूट मास होता है वो हाई टेम्परेचर ना होने की वजह से उसका जो डीपीएफ है वो अंदर की जो जालियां होती है वो ब्लॉक हो सकती हैं और आपका डीपीएफ खराब हो सकता है, और रीजनरेशन की दिक्कत आपके सामने बार बार गाड़ी में आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है।